दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बीवी का वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगी और आपके मुंह से भी यही निकलेगा कि अल्लाह ऐसी बीवी सबको दे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके ऐसी औरतों के लिए जो अपने शोहर की इजाज़त के बगैर कहीं भी घूमने फिरने चली जाती हैं। ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स किसी सफ़र पर जा रहा था, यानी कि वो कुछ दिनों के लिए अपना घर छोड़कर कहीं और जा रहा था। जब वो शख्स अपने घर से निकलने लगा उस वक्त उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो, जब तक मैं इस सफ़र से वापस घर ना आ जाऊं तब तक तुम इस घर से बाहर मत निकलना। यानी कि वो शख्स अपनी बीवी से कह गया कि जब तक मैं घर वापस ना लौट कर आ जाऊं तब तक तुम अपने इस घर में ही रहना, घर से बाहर मत निकलना। इतना कहकर वो शख्स अपने सफ़र पर रवाना हो गया। हम आपको बता दें कि उस शख्स का जो ससुराल था वो उसके बिल्कुल पास वाला ही घर था, यानी कि उसके पास वाले घर में ही उसकी बीवी के माँ बाप रहते थे। अब वो शोहर तो अपनी बीवी को यह कहकर चला गया कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इस घर से बाहर मत निकलना, लेकिन अब इधर उसकी बीवी का जो बाप था वो सख्त बीमार हो गया। लोगों ने बेटी तक यह खबर पहुंचाई कि तुम्हारा बाप बहुत बीमार हो गया है, आकर अपने बाप से मिल लो। यह खबर सुनकर उस औरत ने कहा कि देखो, मेरे शोहर ने घर से निकलने के लिए मुझे मना किया है। मेरा शोहर मुझे कहकर गया है कि जब तक वो वापस ना आ जाए तब तक मैं इस घर से बाहर कदम ना रखूं। मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं अपने बीमार बाप से मिलने के लिए नहीं जा सकती हूँ। यह सुनकर खबर देने वाले वापस चले गई, मगर थोड़े दिनों के बाद में उसके बाप का आखिरी वक्त करीब आ गया। लोगों ने फिर उस बेटी से कहा कि ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा बाप नहीं बचेगा, लगता है कि तुम्हारे बाप का आखिरी वक्त करीब आ गया है। ज़रा घर के करीब वाले घर में आकर अपने बीमार बाप से मिल लो, उनसे आखिरी बार दो बातें कर लो। अब दोस्तों यहाँ पर आप ज़रा सोचें कि जब कोई औरत अपने बाप के बारे में यह बातें सुने कि उसके बाप का आखिरी वक्त करीब आ गया है तो उस बेटी पर क्या गुजरती है, कैसे वो बेटी अपने बाप से मिलने के लिए तड़प जाती है और किस तरह से वो बेटी भागकर अपने बीमार बाप के पास पहुँच जाती है। ऐसी कौन सी बेटी होगी जो इस हालत में अपने बाप से मिलना नहीं चाहेगी। मगर यह औरत अपने शोहर की कितनी वफादार बीवी थी कि इन्होंने फिर से कह दिया कि देखो, मेरे शोहर ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है, जब तक वो वापस नहीं आ जाती हैं तब तक मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ। लोगों ने कहा कि तुम्हें तो ज़रा पास वाले घर में ही आना है। यह सुनकर उस औरत ने कहा कि पहले मैं एक काम करती हूँ, आप में से कोई एक शख्स अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए और उनसे पूछ कर के आए कि मेरे लिए क्या हुक्म है। इस तरह से फिर इस औरत ने एक शख्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा, यह पूछने के लिए कि मेरे शोहर सफ़र पर जाते वक्त मुझे कहकर गए हैं कि जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊं तब तक मैं इस घर से बाहर ना निकलूं। उनके जाने के बाद अब मेरा बाप सख्त बीमार हो गया है, यहाँ तक कि मेरे बाप का अब आखिरी वक्त करीब आ गया है। अब मैं अपने घर से निकलूँ या ना निकलूँ, क्या मैं उनसे मिलने के लिए अपने घर से बाहर जा सकती हूँ। यह कहकर इस औरत ने एक शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा। अल्लाह के नबी ने जब यह बात सुनी तो आपने फरमाया कि उस औरत के लिए यही बेहतर है कि वो अपने शोहर की फरमाबरदारी करे, और अगर उसका शोहर उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना करके गया है तो वो अपने बाप से मिलने के लिए ना जाए, यानी कि वो अपने घर से बाहर ना निकले। अब उसके लिए यही अफजल अमल है। जब उस औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म सुना तो वो औरत फ़ौरन रुक गई, यानी कि वो औरत अपने बीमार बाप से मिलने के लिए नहीं गई। उसके बाद एक दिन उस औरत के पास यह खबर आई कि उनके बाप का इंतकाल हो गया है, उनका जनाजा तैयार हो चुका है, अब तो वो आ जाए और अपने बाप की आखिरी सूरत देख ले। अब दोस्तों यहाँ पर आप ज़रा सोचिए कि जब कोई बेटी यह खबर सुने कि उसके बाप का इंतकाल हो गया है तो फिर उस बेटी का क्या हाल होता होगा। ऐसे में अगर कोई बेटी चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना हो, फौरन वो भागकर अपने बाप के पास में पहुँच जाती है और अपने बाप की आखिरी सूरत देखने की कोशिश करती है। लेकिन इस औरत के तो बिल्कुल पास वाले घर में ही उसके बाप का जनाजा रखा हुआ है, लेकिन यह औरत सिर्फ इसलिए रुकी हुई है कि उसके शोहर का उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ है। सिर्फ इसलिए यह औरत अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं जा रही है। यह खबर सुनने के बाद में इस औरत ने फिर से एक शख्स को अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहा कि वो उनसे पूछ कर आए कि मेरा शोहर मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना करके गया है और अब मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, क्या मैं अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए अपने घर से बाहर निकलकर उनके पास जा सकती हूँ।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह सुना तो आपने फरमाया कि उस औरत के लिए अफजल अमल यही है कि वो अपने शोहर की फरमाबरदारी करे और अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी अपने घर से बाहर ना निकली। यह सुनकर फिर उस औरत ने सब्र किया और अपने घर में ही बैठ गई, यानी कि वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं गई। खैर, लोगों ने फिर उसके बाप का जनाजा तैयार किया और कब्रिस्तान ले गई और दफन कर दिया। दोस्तों, इधर वो बेटी अपने बाप के गम में आंसू बहा रही थी, यानी कि वो औरत अपने बाप के गम में गमगीन थी। उसको तकलीफ थी कि वो अपने बाप की आखिरी सूरत भी ना देख सकी। बस यही सोच सोचकर वो औरत रोए जा रही थी, लेकिन उसे अपने शोहर से बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं थी कि वो घर से जाते वक्त मुझे मना करके गए हैं, क्योंकि वो जानती थी कि उसके शोहर को क्या पता था कि उनके जाने के बाद में यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। बस इन्हीं बातों को सोच सोचकर वो औरत रो रही थी। रोते रोते ही उसकी आंखें लग गई और वो सो गई। उसने ख्वाब में अपने बाप को देखा जो जन्नती लिबास पहनकर जन्नत के बागों में टहल रहा था। जब उसने अपने बाप को जन्नत में देखा तो वो औरत बहुत खुश हुई और अपने बाप से पूछा कि बाबा जान, अल्लाह ने आपको यह मुकाम कैसे अता किया है? तो इसके जवाब में बाप ने बताया कि बेटी, तूने अपने शोहर के साथ में जो फरमाबरदारी की है, अल्लाह को तुम्हारा वो अमल इतना ज़्यादा पसंद आया कि अल्लाह पाक ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बेटी के इस नेक अमल के सदक़े में मैं तुझे जन्नत अता करता हूँ। जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ और जन्नत के मेवे खाओ। दोस्तों, यहाँ पर आप देखें कि नेक अमल बेटी ने किया है। बेटी अपने शोहर की फरमाबरदार बीवी बनी है, मगर उसके इस नेक अमल की वजह से उसके बाप को जन्नत मिल गई। तो ज़रा सोचो, शोहर से वफादारी करना, शोहर की फरमाबरदारी करने वाला अमल अल्लाह को कितना ज़्यादा पसंद है। इसीलिए तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत अपने शोहर की फरमाबरदारी करे, अपने शोहर के साथ में वफादारी करे, अपने शोहर को राज़ी रखे, तो ऐसी औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसी औरत जिस भी दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाएगी। मगर अफसोस, आजकल की औरतें तो अपने शोहर को कुछ भी नहीं समझती हैं। वो तो अपने शोहर की इजाज़त के बगैर कहीं भी चली जाती हैं। शोहर चाहे कितना ही मना क्यों ना कर दे, मगर वो नहीं रुकती हैं। इधर शोहर घर से काम के लिए निकला, उधर उसकी बीवी घर से बाहर निकल गई। फिर इस घर में तो कभी उस घर में तो कभी बाजार के लिए वो निकल जाती हैं। याद रखो, अगर शोहर मना कर दे तो बीवी को यह हक भी नहीं है कि वो अपने माँ बाप के घर भी चली जाए। अगर वो अपने माँ बाप के घर भी जाए तो पहले वो अपने शोहर की इजाज़त ले। अगर शोहर इजाज़त दे तो चली जाए, अगर शोहर मना कर दे तो वो रुक जाए, क्योंकि निकाह के बाद में, यानी कि एक लड़की की शादी के बाद में, उसके ऊपर माँ बाप से भी ज़्यादा हक उसके शोहर का हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस्लामिक माँ और बहनों को शोहर की फरमाबरदारी करने की तौफीक फरमाए और उनको अपने शोहर की वफादार बीवी बनाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।